आज जिस विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस विषय पर मेरी वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियो ही बनाना पसंद करता हूँ, लेकिन जिस तरह की घटना आई वो काफ़ी ज़्यादा झकझोर देने वाली थी। मतलब ऐसा था ना कि जितने लोग हैं जो जगे हुए हैं और हमारे फ्रेंड सर्कल के जितने लोग थे, लगभग हम सब ने जब आपस में बातचीत की तो यही बातचीत हुई। हम लोगों की बातचीत में यही मालूम पड़ा कि सारे लोग, जैसे मेरे ज़्यादातर जो साथी हैं वो इंजीनियर हैं और बहुत ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, तो वो सभी ऐसे अंदर से अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस करते हैं इस मणिपुर की घटना से, जिसमें हज़ार 800-900 लोगों की जो भीड़ है ना, लगभग 1000 लोगों की भीड़ है, वो 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा रही है, उसको पैरेड करा रही है। ऐसा कहा जाता है कि गैंग रेप हुआ उनके साथ। वो जो महिला थी ना, वो किस समुदाय की थी उसको जाने दीजिए कि वो किस समुदाय की थी या क्या थी। वैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुकी या मैती समुदाय का कोई व्यक्ति मेरे इस चैनल को देखता होगा। अगर कुकी या मैती समुदाय का कोई व्यक्ति इस चैनल को देख भी रहा है तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई, तुम लोग पहले इंसान हो, क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हो, क्यों लड़ते हो बेवकूफ़ों जैसी। और सबसे बुरा तो मुझे ये लग रहा है कि अभी वर्तमान जो सरकार है उससे मणिपुर की आबादी तो लाखों में है। आप देखिए 65 लाख, उससे कम ही आबादी है। एक छोटा सा राज्य वो नहीं संभल रहा है, जहाँ पे 2 मैती और कुकी जो आपस में लड़ रहे हैं वो नहीं संभल रहा है, तो आप जो आग लगाते फिर रहे हैं हर जगह पर, वो आप कैसे संभाल पाएंगे उस आग को। बिल्कुल एक खास कम्युनिटी को, या तो दलितों को या फिर मुसलमानों को जैसे उकसाया जाता है या उनके खिलाफ जो गलत बातें बोली जाती है, खुदा न खास्ते अगर वहाँ से समस्या शुरू हुई तो समझिए देश कहाँ रहेगा। इसलिए मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, कि भाई सब लोग जो है ना, अगर जीवन में अच्छा करना चाहते हैं तो फिजूल की बातों में मत पड़िए, फिजूल की चक्रों में मत पड़ के जो सही काम है उस पर ध्यान लगाइए। जब हम लोग आपस में सौहार्द बनाए रखेंगे, जाति धर्म संप्रदाय से जब ऊपर उठेंगे, तभी इस देश को एक रख पाएंगे। कुकी समुदाय की महिलाओं को समस्या थी कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, और लोग भी थे, भाई बहन माँ बाप, एक पूरा परिवार था। तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस आई, उनको ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही भीड़ ने उनको रोक लिया। उनको रोकने के बाद जो 18-19 साल का भाई था उसने अपनी बहन को बचाना चाहा तो उसकी हत्या कर दी। इसी तरह और भी परिवार के कुछ लोग की हत्या हो गई। और ये जो महिलाएं, एक 21 साल की थी और बाद में एक और महिला थी, उनका गैंगरेप हुआ और फिर उनकी परेड बनाई गई, जिसका ये वीडियो है, जो कि हम दिखा नहीं सकते और दिखाना सही भी नहीं होगा। और ये जो है ना, किसी भी तरीके से एक देश के रूप में हमें पूरी तरीके से झकझोर के ख़त्म कर देता है। एक व्यक्ति हैं जो नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बहुत परिचित हैं, होम मिनिस्ट्री में उनके बेटे सीनियर IPS अधिकारी हैं और सारा चीज़ है। तो हम लोग एक बार इसी तरह से डिस्कशन कर रहे थे। वो भी काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे थे और अच्छी एज के भी हैं, 70+ हैं। मैंने उनको उस समय बोला था कि बृजभूषण सिंह, जिसने महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह की हरकतें की और महिला खिलाड़ी बैठी हुई है जंतर मंतर पे, तो सब राजनीति है। एक झटके से उन्होंने खारिज कर दिया इन सारी बातों को। लेकिन जहाँ तक मैंने खुद स्टडी किया और सारे पॉइंट्स को देखा, कई पेपर, द हिंदू के आर्टिकल्स निकाले, द ट्रिब्यून्स के निकाले, दैनिक भास्कर के निकाले, इसी तरह सारे मुद्दों को मैंने जब जोड़ जोड़ के देखा तो साफ पता चलता है कि बहुत पहले से ये आवाज़ें उठ रही थी बृजभूषण सिंह के खिलाफ। लेकिन चूँकि बृजभूषण सिंह 4-5 बार से सांसद हैं और जाहिर सी बात है जाति धर्म वगैरह के समीकरण के कारण उनको सांसद बनने का मौका मिलता है, तो इसलिए सब आवाज़ें हमेशा दबा दी गई थी। तो ये जो है ना, इतने बड़े पोस्ट पे और इतने बड़े मामले पर भी इतनी खामोशी जो होती है, यहाँ से समस्या शुरू होती है, यहाँ से। और आप देखिए कि नीचे लेवल पर भी
जो सुनने को मिलता है, देखने को ही मिलता है कि अभी भी बेटियों को कोख में ही मार देते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे इन फ्यूचर में, समझ से बाहर की चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले जो लोगों को बताना चाहूँगा कि मणिपुर में जो कोकी समुदाय है या मैती समुदाय है, उसमें आग कब लगाई गई और क्यों लगाई गई। तो मैती समुदाय के जो लोग हैं उनको भी ट्राइब्स का दर्जा देने की जब बात हुई तो कुकी समुदाय के लोग जो हैं उनके बीच में जो है स्वाभाविक सी बात थी, जो समस्या शुरू हो गई। तो कुकी और मैती जो आपस में लड़ने लगे उन जंगल और ज़मीन के ऊपर में, उसको लेकर के तुरंत जो है मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए थी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए था। लेकिन जानबूझ के, चूँकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जाहिर सी बात है जो बीजेपी के हैं, तो इसलिए ये कि विपक्षी दल हल्ला मचाएंगे, हंगामा करेंगे, सरकार को बने रहने दिया गया। और उसका ये दुष्परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री खुद ही बायस्ड हो गए, एक तरफ झुके हुए हो गए। और ये जो समस्या है ना वो बहुत गंभीर होती चली जा रही है और इस समस्या का तुरंत ही निराकरण होना चाहिए था। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। और जिस तरह से घटनाएं आ रही है कि असम राइफल्स के जो जवान थे वो दंगे में शामिल हो गए, या ये बहुत गंभीर है। हमारा जो देश है उसके लिए ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत बेकार। एकदम आप समझ नहीं रह सकते हैं कि हम किनको अपनी सत्ता सौंप के बैठे हुए हैं, हम किन गधों घोड़ों को दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, उनको सांसद बना रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो हमेशा तटस्थ रहना चाहता है इन सब चीज़ों से, मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों में उलझूं। अब भाई आदमी चुप भी कैसे रहे, और बोलने का मीडिया क्या है, जो मेन मीडिया है, मुख्य मीडिया, उसने तो सारे न्यूज़ को ही दबा दिया। जो सारी जो न्यूज़ थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। भाई कहाँ तो चर्चा होनी चाहिए थी इन सब मणिपुर के इशू में, कहाँ पर वो सीमा हैदर को ले आए पाकिस्तान से, फिर इससे पहले कहाँ एक छोटा सा मामला जो घरेलू मामला होना चाहिए था वो ज्योति मौर्या वाला किस्सा ले आए। भाई ये इंडिविजुअल का मामला है जिसको चटखारे लेकर के लोग सुनते हैं और बस भूल जाते हैं। मेन मीडिया का ये टॉपिक ही नहीं था, लेकिन ये सब मेन मीडिया में आ गया। और जाहिर सी बात है कि जो कई सारे हमें काला पक्ष भी हमें देखने को मिला, किस तरह से अधिकारी वर्ग में भ्रष्टाचार अपने यहाँ फैला हुआ है। और इथिक्स जो था ना, वो सिर्फ लोग जो है आईएएस के पेपर में रटते हैं और बस वहीं तक वो सीमित रखते हैं। इथिक्स को बस कॉपी और किताब में उन्होंने लिमिट कर दिया है। तो दूसरी बात है कि हम लोग जिस ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और जहाँ भी रहते हैं, तो हमें एक समाज के रूप में ज़रूरत है कि अपने बहन, बेटी और माँ को प्रॉपर वे में सम्मान दे, आउट ऑफ वे जाके सम्मान दे, ज़्यादा उनका ख्याल रखें। और समाज में जिस तरह का दोहरा व्यवहार होता है ना, उस दोहरे व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाएं हमेशा ही। देखिए, ऐसे व्यक्ति से कभी भी रिश्ता न निभाएं जिनके बारे में ये आपको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़ जाए कि इन्होंने भ्रूण हत्या की है, लड़की का भ्रूण जांच करा के उनकी हत्या की है, क्योंकि अनइथिकल है यार। पूरी तरीके से आप क्या कर रहे हैं। बहुत इसी तरह जिन्होंने लगातार ही घरेलू हिंसा और बाकी चीज़ों को बढ़ावा दिया है, उनके साथ दूरी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चियां पढ़ने आती है, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि मैं सबके साथ खड़ा हूँ पूरी मजबूती के साथ। मेरे पास शिकायत लेके आओ, कोई पुलिस एक्शन ले न ले, लेकिन मैं एक्शन लूँगा और बहुत तगड़ा एक्शन लूँगा, जिसमें मुझे पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी की क्या हालत है। और मैं जितने भी गणमान्य लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि इकट्ठे होइए, फ्रंट पे मैं रहूँगा। और कभी भी इस तरह की जो घटना होती है, जैसे कि डाइन के नाम पर कई बार महिलाओं को निर्वस्त्र करके मैला पिलाया गया और बाकी चीज़ें जो की गई, अब बहुत सी जगहों पे हुई। हम लोग लकी हैं कि हमारे तरफ ये सब चीज़ें नहीं हुई। तो इसलिए खड़े होने का टाइम है और ऐसे मामलों में हम लोगों को दोषी को बकसना नहीं चाहिए। देखिए, मणिपुर को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय जो किरकिरी हुई, उसके कारण मुझे नहीं लगता कि अब मणिपुर में किसी किस्म का जो डेवलपमेंट है उसके लिए कोई कंपनी या कोई व्यक्ति आना चाहेगा और कुछ काम करना चाहेगा। रही बात, तो अभी की जो सरकार है या कोई भी सरकार रहती, वो सिर्फ अपने खोल को बचाना चाहती है। क्योंकि जहाँ पर आप देखिए 43% हमारे जो सांसद हैं, 43% सांसद हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप जब लगे हुए हों
जिसमें कि हत्या और मर्डर और बलात्कार तक के केस का मामला हो, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में न्याय जो है वो नहीं होगा और बिल्कुल नहीं होगा। ये जो है न्याय जो है उसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी ऐसे कानून नहीं बनाएंगे, ये इस तरह का सिस्टम नहीं बनने देंगे जिससे कि सीधा इनके ऊपर में कोई एक्शन हो जाए। तो चलिए, सब लोग सुरक्षित रहें और किसी भी किस्म के बेवकूफ़ी में ना पड़ें। जितने भी जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग हैं वो सब इसी देश के नागरिक हैं और वो हमारे भाई बंधु हैं, और बहुत सबका जो है ना ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत होती है, तब जा कर के सब इकट्ठे आते हैं और तब जा कर के जो है ग्रोथ, वृद्धि और विकास, ऐसी बातें होती है। उम्मीद करते हैं कि जाति धर्म के नाम पर बिना ध्रुवीकरण किए लोग जो है इन फ्यूचर में, भविष्य में चुनाव जीत पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। अब मेरी क्लास लेने की इच्छा थी, लेकिन ये मेरे अंदर इतना उबल रहा था कि कल से मैं बिल्कुल भी बेचैन था, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने कुछ विचार इस पे ऊपर रखूं। जो भी दागी हैं उनके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो 900 लोग हों या 1000 लोग हों। वीडियो में जितने लोग पहचाने जाएं सबको आजीवन कारावास मिलना चाहिए कम से कम, क्योंकि जो साथ में भीड़ है ना वो भी दोषी है, क्योंकि कोई बचा नहीं रही है। मेरे पास वीडियो आ गया था और वो काफ़ी दिल तोड़ने वाला था। मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा कहीं फेक वीडियो या किसी फिल्म का सीन लगता है ये है। बाद में मुझे ट्विटर और बाकी जगह से मुझे पता चला कि हम जो देख रहे हैं वो बहुत कड़वी सच्चाई है। चलिए, हम लोग मिलते हैं बाद में, मैं क्लासेस लेता रहूँगा। धन्यवाद।